नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक ऐसे जांबाज अधिकारी की कहानी लेकर के आया हूं, जो पुलिस में, उत्तर प्रदेश पुलिस में इंस्पेक्टर के पद पर तैनात हैं। उनका नाम है यतेंद्र शर्मा। यह कहानी उनकी ईमानदारी की मिसाल पेश करती है कि उन्होंने एक स्टेट में इंस्पेक्टर रहते हुए 1 करोड़ रुपए की रकम को ठुकरा दिया। 1 करोड़ रुपए की रकम को ठुकरा दिया। उन्होंने जब पिछले 2 दिन पहले उन्होंने यहाँ पर आगरा में, उनके पोस्टिंग है आगरा में, एक माँ मेडिकोज के नाम से मेडिकल स्टोर है, उस पर छापा मारा तो वहाँ पर 3 करोड़ की नकली दवाइयाँ पकड़ ली। और उसका जो ऑनर है हिमांशु अग्रवाल, उसने इनको मतलब कहा कि 1 करोड़ रुपए ले लो और माल छोड़ दो, मैं आपको ये 1 करोड़ रुपए देता हूँ। इन्होंने कहा, भाई एक बात बताइए, आप 1 करोड़ रुपए मुझे दे देंगे, लेकिन जो आपकी नकली दवाइयों से जो मरीज मरेंगे या मरीज ठीक नहीं होंगे, क्या वो ये मेरा आपका मोरल जवाब देता है कि आपको ये करना चाहिए? उसका कोई जवाब नहीं दे पाए। इंस्पेक्टर ने, यतेंद्र शर्मा जी ने क्या करा कि जो है उसको तुरंत ही उसके खिलाफ एफआईआर कराई। एक लोक सेवक को रिश्वत देने के जुर्म की भी, वो तो नकली दवाओं की तो थी, साथ में एक ये और नई एफआईआर जब दर्ज कराई, और एफआईआर होने के साथ साथ उसको तुरंत ही अरेस्ट कर लिया और उसको गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। शास्त्रियों, मुझे बताइए कि जो नकली, जब हमारे देश में नकली दवाओं का कारोबार इतना ज़्यादा बढ़ रहा है, तो अगर इस तरीके की कार्रवाई होती रहेगी तो वो हतोत्साह से होंगे। और इंस्पेक्टर यतेंद्र शर्मा ने जो सराहनीय कार्य किया है, मैं उनकी भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं और उनसे आग्रह करता हूं कि वो इसी तरीके के कार्य आगे भी करते रहें। यतेंद्र शर्मा जी के बारे में ये बताया जाता है कि इन्होंने पहले भी, ये 2001 में दरोगा के रूप में भर्ती हुए थे, ग्वालियर के रहने वाले हैं, और 2018 में इन्होंने प्रमोशन पा करके इंस्पेक्टर बने थे। मतलब महज 17-18 साल में ये दरोगा से इंस्पेक्टर हो गए थे और अभी वहाँ पर कार्यरत हैं। इनके ईमानदारी के चर्चे बहुत हैं। पहले भी एक जो मोहम्मद साहबुद्दीन है, क्या नहीं, अंसारी के उसमें ये किसी को जो है पकड़ चुके हैं, और कोई जो मुख्तार अंसारी था उसके नाम का उसके संबंध बताए गए थे, मोहम्मद जैद। ये भी अवैध हथियार और फर्जी शस्त्र लाइसेंस बनाने के मामले में भी इन्होंने उसको पकड़ा था। मैं उनकी इस कदम की भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं और उनसे अपेक्षा करता हूं कि जीवन में अपने आगे भी इसी तरीके के ईमानदारी के कार्य करते रहें, जिससे कि उनके साथ साथ हमारे यूपी पुलिस की भी छवि को 4 चांद लगें। ऐसे लोगों की वजह से ही पुलिस का मनोबल ऊंचा रहता है। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा कि पुलिस में सभी लोग ठीक नहीं हैं, लेकिन कभी कभी एक मछली भी सारे तालाब को गंदा कर देती है। हमारा उत्तर प्रदेश पुलिस बहुत ही प्रतिष्ठित बल है। यहाँ पर इतने बड़े बड़े, देखिए अब इस समय कोई, जब से योगी जी की सरकार आई है, कोई दंगा नहीं है, कोई फसाद नहीं है, तो ये सब पुलिस के बलबूते ही है ना, उनके अधिकारियों के बलबूते ही है ना। जब आप जैसे अधिकारी, यतेंद्र शर्मा जैसे अधिकारी रहेंगे जो कि 1-1 करोड़ रुपए की रिश्वत को ठुकरा देंगे, तो वो तो नेचुरल सी बात है कि वो कहीं ना कहीं तो वो छवि बनेगी विभाग की छवि बनाने के लिए ही इन्होंने ये सब किया है। ऐसे लोगों को जो जैसे नकली दवाओं का कार्य कर रहे हैं, नकली हथियारों का काम कर रहे हैं, या हथियारों को अब फर्जी लाइसेंस बनवाने का, फर्जी हथियार बेचने का कार्य करते हैं, इनके कोई भी इनके खिलाफ कार्रवाई में विघ्न नहीं आना चाहिए। सारी खूब दबा के कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसे लोगों की जब तक, यही तो क्राइम की रीढ़ की हड्डी टूटती है। जब क्राइम नहीं होगा तो अपने आप ही सभी साफ सुथरे लोगों का जो है मनोबल ऊंचा होगा और अच्छा लगेगा। मैं आप लोगों के माध्यम से इन इंस्पेक्टर श्री यतेंद्र शर्मा जी की भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं और कहता हूं, आशा करता हूं कि भविष्य में भी वो इसी तरीके के कार्य करते रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।